साथ ऐश्वर्या दुबे। अनंतनाग एनकाउंटर में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह से उनकी पत्नी की आखिरी बार बातचीत बुधवार को हुई थी। तब कर्नल साहब अनंतनाग में आतंकियों का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने बाद में फोन करने की बात कहकर कॉल कट कर दिया। इसके बाद कर्नल साहब का फोन कभी नहीं आया। इस अधूरी बातचीत की पूरी तस्वीर मोहाली में दिखी, जब अपने जाबाज पिता को विदाई देने के लिए उनका 7 साल का बेटा सेना की ड्रेस में आया। शहीदों के घर से आई तस्वीर देखकर आप सभी दर्शकों के लिए अपनी भावनाओं को काबू करना बहुत मुश्किल होगा। मेरे दिल दा टुकड़ा शहीद हो गया। जिस वर्दी की आड़ में कर्नल मनप्रीत सिंह ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया, उनके मासूम बेटे कबीर ने वैसी ही वर्दी में शहीद पिता को आखिरी सैल्यूट किया। कर्नल सिंह की मां ताबूत पकड़े खड़ी रही, पत्नी जगमीत कौर भी पार्थिव शरीर को एकटक निहारती रही। कर्नल सिंह अपने पीछे 2 मासूम बच्चों को छोड़ गए। बेटी वाली 2.5 साल की तो बेटा कबीर सिर्फ 7 साल का। दोनों बच्चे अभी अपने पिता की शहादत का मतलब नहीं समझते, ना ही ये जानते हैं कि उनके पापा उनसे मिलने तिरंगे में लिपट कर क्यों आए। पर कबीर को यह मालूम है कि उनके पिता इतने वीर थे, मोहाली समेत पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है। कर्नल की पत्नी कभी बेटी को गले लगाकर अपने आंसुओं को रोकती रही, तो कभी उसे चूमकर खुद को ढाढ़स बंधाने की कोशिश करती रही। अनंतनाग में शहादत के बाद जब कर्नल मनप्रीत सिंह का पार्थिव शरीर मोहाली पहुंचा, तो पूरा शहर उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच गया। हाथ में तिरंगा लेकर लोगों ने अपने जाबाज को आखिरी सलाम किया। अंतिम सफर के दौरान शहीद के सम्मान में देशभक्ति के नारे लग रहे थे और कर्नल सिंह के जाने के गम में लोगों के आंसू थम नहीं रहे थे। मोहाली से आई ये तस्वीरें एक महायोद्धा की विदाई की हैं, जिसे देश कभी नहीं भूलेगा। रोज की तरह सुबह बुधवार को कर्नल मनप्रीत की पत्नी जगमीत कौर ने उनको कॉल किया, तो आगे से कर्नल साहब ने कहा किसी मिशन पे बिजी हूं, बाद में बात करूंगा। उसी शाम आतंकवादियों से लोहा लेते हुए कर्नल मनप्रीत सिंह शहीद हो गए और कर्नल मनप्रीत और जगमीत कौर के बीच की बात हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गई। देश का सिपाही फर्ज की राह पर भले ही कुर्बान हो जाए, उसकी निशानियां कभी नहीं मिटती। ये वही तस्वीरें हैं जो आज कर्नल के परिवार के लिए जीने का सहारा है। जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी मेरी बेटी है। और सर ये उनकी लड़की है, एक इनसे बड़ा बेटा है 6 साल का। थोड़ी टाइम पहले प्रमोशन 3 साल पहले हुआ था। और सर अभी सेना मेडल मिला था इनको जस्ट बिफोर ए ईयर और सो। मेरे दिल दा टुकड़ा शहीद हो गया। मेरे दिल दा टुकड़ा शहीद हो गया। मोहाली में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कर्नल मनप्रीत सिंह को श्रद्धांजलि दी। भारतीय सेना के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वेद प्रकाश मलिक ने भी शहीद को आखिरी विदाई दी और सेना की जवाबी कार्रवाई की तरफ इशारा भी दिया। It's a big loss to the regiment and to the army, and so
Naturally, I'm also feeling sad being from the same family. And we hope that people who have carried out these things, they will be sorted out soon. पंजाब के मोहाली में मुल्लापुर गरीबदास गांव में कर्नल मनप्रीत सिंह को पूरे सैन्य सम्मान के साथ विदाई दी गई। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाला ये सपूत अमर हो गया। श्रद्धांजलि सभा की इस एक तस्वीर पर पूरे देश को गर्व है। सेना की वर्दी में मासूम कबीर ने जब अपने पिता को आखिरी सलाम किया तो संदेश साफ था कि शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। मोहाली से रोहित बंसल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। देश के दुश्मनों के खिलाफ मोर्चे पर शहीद मेजर आशीष धौंचक को आज पानीपत में अंतिम विदाई दी गई। शहीद मेजर के अंतिम दर्शन के लिए पूरा पानीपत आया और उनकी मां का हौसला और हिम्मत देखकर लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। मेजर ने अपने सपनों का जो आशियाना बनाया था, वहां आज उनके पार्थिव शरीर को लाया गया। तब वहां मौजूद लोगों की आंखों में गम और गुस्सा दोनों दिखाई दिया। मेरा बेटा देश मेरा बेटा देश का किसान, मेरा बेटा मेरी हिम्मत, मेरा बेटा मेरी हिम्मत, मेरा बेटा देश का किसान, मेरा बेटा देश का विधान। शहीद मेजर आशीष धौंचक की मां की ये बातें 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का कलेजा चीर रही हैं। जवान बेटा अंतिम सफर पर निकला तो मां की आंखों में आंसू नहीं, शूरवीर की शहादत का गौरव दिखा। मेरा बेटा देश का कुर्बान, मेरा बेटा देश का विधान, मेरा बेटा देश का कुर्बान, मेरा बेटा मेरी हिम्मत, मेरा बेटा मेरी हिम्मत। पानीपत की गलियों में अपना बचपन गुजारने वाले मेजर आशीष धौंचक गौरवशाली भारतीय सेना का हिस्सा बने। देश की सेवा करते रहे और देश की खातिर सर्वोच्च बलिदान दिया। पूरे पानीपत ने अपने शहीद बेटे को अंतिम विदाई दी। सड़कों पर जगह कम पड़ गई। शहीद की मां को देखकर पानीपत के आंसू नहीं रुक रहे। शहीद मेजर की तीनों बहनें और पूरा परिवार अपने लाडले की अंतिम यात्रा का हिस्सा बना। शहीद मेजर अमर रहे के नारों से पूरा आसमान गूंज उठा। शहीद मेजर धौंचक के घर से लेकर शमशान तक साथ आए हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। लोग तिरंगा लेकर वीर सपूत को आखिरी बार सैल्यूट करते रहे। स्कूल के छोटे बच्चों ने भी पानीपत के महानायक को सलाम किया। आज सुबह उस वक्त माहौल गमगीन हो गया जब शहीद मेजर का पार्थिव शरीर उनके घर ले जाया गया, जहां उन्हें 23 अक्टूबर को गृह प्रवेश करना था। ये जो घर आप देख रहे हैं, इस घर को करीब 1.5 साल से लगातार इसको बनाया जा रहा था। उसके बाद जो मेजर शहीद आशीष हैं, उनकी तमन्ना थी कि उनका अपना घर होना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने इस जगह को चुना और ये जगह जो है काफ़ी पॉश एरिया है और इसके बाद में इस प्लॉट को ख़रीदा गया और फिर ख़रीदने के बाद 1.5 साल तक इसको बनाया गया। ये भी जानकारी है कि इस घर को बनाने के लिए जो आशीष हैं, उन्होंने बाकायदा पूरा डिज़ाइन तैयार किया था और उसके बाद में इस घर को बनाया।
मेजर आशीष धौचक की अंतिम यात्रा में उनके दोस्त और सेना के साथी भी शामिल हुए। हर एक की जुबान पर शहीद मेजर की बहादुरी और इनकी जिंदादिली की यादें थीं। 19 राष्ट्रीय राइफल्स के कंपनी कमांडर मेजर आशीष धौचक बुधवार की शाम आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए। उनकी शहादत की खबर मिलते ही परिवार गमगीन है। मेजर धौचक अपने पीछे पत्नी, मासूम बेटी और माता पिता को छोड़ गए हैं। शहीद मेजर आशीष धौचक को पानीपत में उनके पैतृक गांव बिंझोल में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जैसे ही शहीद मेजर पंच तत्व में विलीन हुए, वहां मौजूद हर आंख नम हो गई। ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगा। अनंतनाग में आतंकियों के अंत का समय करीब आ गया है। आतंकी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो भारतीय सुरक्षा बलों के हत्थे ना चढ़े। पीर पंजाल की पहाड़ियों में बिन बनाए, आपको बता दें कि आतंकी अच्छे से यहां पर जानते हैं कि अब उनकी कायराना हरकत का अंजाम भुगतने का वक्त आ गया है। पिछले 3 दिन से दिन हो या रात, हर पल सुरक्षा बल इन आतंकियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन चलाए हुए हैं। रिपोर्ट देखिए।